जैसा मछली मारत रही कोनवा पर। अच्छा आता गिर गई कनई कनई 3-4 कपड़ा भीज गई। रहता है कि गाड़ी कहीं खेत में ना उतर जाए। यही प्रॉब्लम जब बारिश हो रहा है तब यही क्रिएट हो रहा है। हम तो कहीं सभा सब कोई तो सुनने वाले नहीं है। अभी गोरखपुर जिले के नगर पंचायत पीपीगंज का एक वार्ड है, वार्ड नंबर 3 कबीर नगर के नाम से जाना जाता है। और जिस रास्ते पर हम खड़े हैं ये गोलीगंज पेट्रोल पंप के बगल से गुजरता है, ग्लोबल पब्लिक स्कूल के बगल से होकर के गुजरता है रास्ता। और इस रास्ते पर करीब 3 स्कूल हैं और 10-12 घर हैं। मैं आपको बता देना चाहता हूँ, इस सड़क पर एक नजर डालिए और देखिए किस प्रकार से लोगों को आना जाना होता है। अब जरा देख लीजिए कीचड़ किस प्रकार से लगा हुआ है। अब यहाँ पर जैसे ही बारिश हो जाती है लोगों का आना जाना दूभर हो जाता है। अब आंटी जी के घर के सामने की स्थिति जरा जानते हैं, क्या कहना चाहती हैं आप इस सड़क पर करिए? यही है बनवावे लोग और क्या कर। कैसे आती जाती हैं आप? कैसे आता गिर गई। अच्छा हाँ मारे कनई कनई 3-4 कपड़ा भीज गई। जैसा मछली मारत रही कोनवा पर। अच्छा इतना पानी लगा हुआ है आगे? हाँ वही गिरल है की गिल्ली भाग दे। बाइक से मतलब कोई आ जा पा रहा है यहाँ? नहीं बाइक वाला भी गिर गई है। बाइक वाले भी गिर जा रहे हैं। हाँ चरपहिया भी वहीं बिसर गई। आप बता दो कितना स्कूल बा है राही पे? कौन नहीं है ये एक ठोबा अच्छा 2 ठोबा। अब पैरामेडिकल कॉलेज पैरामेडिकल कॉलेज है। अब बताइए कैसे आना जाना हो पाता है, जरा देखिए। अब इस रास्ते से गुजर रहे हैं बच्चों से हम जान लेते हैं कि यहाँ की दशा को लेकर के। जैसा कि आप देख पा रहे हैं साफ किसी को कुछ कहना नहीं है, किसी से कुछ व्याख्यान नहीं कर रहा है। आप साफ नजर आ रहा है कि किस प्रकार से कीचड़ लगे हुए हैं यहाँ। और जो छात्र जो बच्चे साइकिल लेकर के आते हैं गुजरते हैं इस रास्ते से, उनसे हम स्वयं जान लेते हैं कि कितनी प्रॉब्लम कितनी परेशानी होती है। रुकिए जरा आप लोग, क्या नाम है आपका? मेरा नाम शिवान शुक्ला, मैं क्लास 8 में पढ़ता हूँ। कैसे आते हैं आप लोग स्कूल तक? जी हम लोग क्या कहते हैं, मैं तो गाड़ी से आता हूँ, पर जो मेरे फ्रेंड्स हैं वो साइकिल से आते हैं, कुछ पैदल आते हैं। और यहाँ का सुविधा नहीं होती है यहाँ? सुविधा बिल्कुल नहीं है यहाँ पे। अभी कुछ तमाम उत्पन्न हो रही है, जैसे आप लोग को फिसलन गिर जाते हैं। अभी हाल ही में एक हमारा फ्रेंड है आयुष पासवान, वो गिर गया कीचड़ में। बहुत समस्या है। रहने वाले हैं आप? पीपीगंज के। अच्छा ये बताइए 4 व्हीलर से आते हैं कि अपने साइकिल से आते हैं आप? वैन से आते हैं। वैन से आते हैं। मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि किस प्रकार से आना जाना होता। कोई दिक्कत तो आप लोग को होती नहीं क्योंकि 4 व्हीलर से आ रहे हैं? यस सर। वैन से आ रहे हैं। और जो साइकिल से आ रहे हैं उसमें से आप कोई है? आप साइकिल से आते हैं? यस सर। क्या नाम है आपका? विश्वजीत। कहाँ के रहने वाले हैं आप? नैनसर के रहने वाले हैं। ये समस्या कब से है ऐसे कीचड़ लगे हुए हैं? कल परसों से। यानी कि जब बारिश हुई है? इसके पहले सही था? यस सर। इसके नीचे क्या था? तो सर मिट्टी था, बहुत प्रॉब्लम होती है। साइकिल डिसबैलेंस हो जाती है। कोई डेवलपमेंट अभी तक हुआ नहीं है यहाँ पे, कोई विकास नहीं हुआ है। कुछ नहीं हुआ है। बारिश होती है तो और प्रॉब्लम हमें देखनी पड़ती है, बहुत सारी समस्याएं हैं। अब देखिए बच्चे जो हैं ये देश के भविष्य बनेंगे, एक न एक दिन देश के भविष्य बनना चाहते हैं, इसलिए निरंतर प्रयासरत है, पढ़ाई कर रहे हैं, दिन रात एक करके मेहनत कर रहे हैं बच्चे। लेकिन ये समस्याएं इस प्रकार से इन बच्चों के रास्तों में अड़चने इस प्रकार से आ रही हैं, आते जाते गिरते रहते हैं बच्चे जो साइकिल से गुजरते हैं, तो उन्हें तमाम मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। जरा देखिए आप साइकिल से आते हैं? साइकिल से? वैन से आप आते हैं? हाँ वैन से। वैन से भी प्रॉब्लम है? गाड़ी का पहिया फंस जाता है कीचड़ में। अभी हम यहाँ आ रहे थे, फंस गया था वहाँ पे गाड़ी का पहिया, हम लोग को उतर के पैदल चल के आना पड़ गया। तो प्रॉब्लम तो वैन में भी बहुत ज्यादा होती है। अब देखिए राहगीर गुजर रहे हैं इस रास्ते से, उनसे हम जान लेते हैं। मैं आपसे जानना चाहता हूँ, आप इस कीचड़ भरे रास्ते से आए हैं, क्या नाम है आपका? दिग्विजय विश्वकर्मा। कहाँ के रहने वाले हैं आप? रामापुर के रहने वाले हैं। आप इस कीचड़ भरे रास्ते से होकर के गुजर रहे हैं, कैसा महसूस किए हैं आप? कैसा हो, गिरने से बच गए। गिरने से बच गए हैं, मतलब असुविधाएं तमाम उत्पन्न हुई होगी, जैसे मालूम पड़ा होगा कि अभी गिर जाएंगे हम। गड्ढे हैं ना कई? गड्ढे हैं, बहुत सारे गड्ढे। तो यहाँ के नेताओं से क्या कहना चाहते हैं आप? रोड तो सही कराएं, और रोड तो सही कराएं, मरम्मत होनी चाहिए, है ना? आखिरकार आज स्कूल में आपके भी बच्चे पढ़ते होंगे, ग्लोबल है, सनग्रेस है, कोई भी स्कूल है और बाकी पैरामेडिकल स्कूल है जी, कॉलेज है, तो वहाँ पर भी बच्चे पढ़ते हैं। तो ऐसे में बच्चों के भविष्य के लिए, सुनहरा भविष्य के लिए सरकार को पहले चाहिए रास्ते बनवाना चाहिए, जो कि लोग बच्चे स्कूल पहुँच पाए, विद्या धन कर पाए, देश के भविष्य तभी तो बनेंगे जी। सही। आज इतनी मुश्किलों के साथ बच्चे स्कूल पहुँच पा रहे हैं, कैसे बच्चों का भविष्य संवरेगा? जाइए आप आगे जाइए आराम से, देखिए कितना कीचड़ लगा हुआ है। इन्हीं कीचड़ फिसलन भरे रास्तों से गुजरना पड़ता है, होकर के आना जाना पड़ता है। देखिए गाड़ी किस प्रकार से फिसल रही है, देखिए जाना किधर चाह रहे हैं, जा किधर रहे हैं, मुश्किलें इस प्रकार से बढ़ गई हैं, कीचड़ लगा हुआ है। क्या कहना चाहते हैं आप? वैन लेकर आते हैं आप लोग? हाँ हम लोग वैन लेकर आते हैं। मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि कैसा लगता है कि जब इस रास्ते से गुजरते होंगे? वैन लेकर जाने पर रिस्क इतना ज्यादा रहता है कि गाड़ी कहीं खेत में ना उतर जाए। यही प्रॉब्लम
जब बारिश हो रहा है तब यही क्रिएट हो रहा है। वैन में बच्चे भरे रहते हैं, बच्चे भरे रहते हैं और डर रहता होगा कि जिम्मेदारी पूरा जिम्मेदारी तो वही है। मान लीजिए हम लोग लेकर आते हैं बरोबर। बच्चों को मतलब कितना बच्चों को बैठाते हैं आपने? 12-13 लोग जाते हैं। मतलब 12-13 बच्चे भरे रहते हैं, एक तरह से जिम्मेदारी हो जाती है ड्राइवर की। कोई भी मतलब समस्याएं उत्पन्न होने पर आपकी जिम्मेदारी बनती है। तो ऐसे में आप लोग क्या मांग करना चाहते हैं यहाँ के सभासद और चेयरमैन से? जो सभासद है या चेयरमैन, उनके द्वारा ये रोड को बनवाया जाए। रोड को बनवाया जाए। बताइए समस्याएं हैं आपकी लोगों। चाचा जी क्या नाम है आपका? राम सूरज कहाँ के रहने वाले हैं आप? गोलियगंज यहीं पर रहने वाले हैं। रहने वाले तो हम गोरखपुर के। प्रॉपर यहीं पे रहते हैं ना? अभी यहाँ रहते हैं ना? यहीं पर रहते हैं। इन रास्तों से कैसे गुजरते हैं आप? अब बहुत तकलीफ हो रहा है, बहुत तकलीफ हो रहा है आज आने जाने में। एक तो हमारा एक्सीडेंट है पैर में, और दूसरे में अगर कहीं गिर गए तो साला सब हाथ गोड़ चला जाएगा हमारा। ऐसे ही इन्हीं दिन देखने के लिए, इसी दिन रास्ते पर हम चल पाएंगे? यही पहले बता देता हूँ। इसी दिन देखने के लिए मतलब आप लोगों ने वोट किया था? मैंने बतलाई यही दिन देखने के लिए। अब बताइए, बरसात के टाइम में अब हम डंडा लेकर के चल पा रहे हैं इधर से। तो एक्सीडेंट में कहीं ना कहीं परेशानी में है आप? बहुत लाठी डंडे के सहारे के चलना पड़ता है। हाँ, एकदम लाठी डंडे के सहारे। यहाँ तो बिना लाठी डंडे के फिसलन भरे रास्ते से गुजरना मुश्किल है। यहाँ तो बिना लाठी डंडा को चल नहीं पा रहे हैं। चल नहीं पा रहे हैं, बिल्कुल एकदम। ये बनना चाहिए नहीं बनना चाहिए? बिल्कुल बनना चाहिए। आज जितना जल्दी हो उतना बना है। हम तो कहीं सभासद कोई तो सुनने वाले नहीं है। कहीं नहीं है सभासद। हम लोग सभासद पर गए तो 6 महीना 8 महीना कितना दिन टाइम लगेगा उसका कोई गारंटी ही नहीं है। हो सकता है पहले खड़ंजा। सबसे बड़ी बात है बिजली वाले हैं, इसमें वोल्टेज ही नहीं रहता। सबसे बड़ी बात मतलब सही पूरा एक फेस लाइन है, वोल्टेज ही नहीं रहता है इसमें। सुबह शाम साला ये रोड में लाइट लग गया है, लेकिन लाइट एक भी नहीं जलता है। बाबा यही कराने वाले हैं आप? हाँ। क्या कहना चाहते हैं इन सड़क को लेकर के? एकदम सड़क बनना चाहिए, बनना चाहिए हाँ, ना? शीघ्र बनना चाहिए। शीघ्र बनना चाहिए। अच्छा बताइए, कितने महीनों से आश्वासन दिया जा रहा है? हो गया 4-5 महीना। 4-5 महीने से? हाँ। पहले बनवा सकते थे, अब तो बारिश मान लीजिए हो रही तो एक बहाना और मिल जाएगा कि कीचड़ लगा हुआ है, बारिश हो रहा है। हाँ, वो तो है ही है। सही है ना? तो इसको पहले बनवा देना चाहिए था। बिल्कुल बनवा देना चाहिए। असल बात है ये थोड़ा गड्ढा है, पानी वाला पाइप पड़ गया है ना, वो गड्ढा कर दिए जेसीबी से, इसलिए और ज्यादा मैंने रास्ता में खराब हुआ उसके चलते हो। तो आप लोग तो पाइप पड़ गया ठीक है, लेकिन तो उसके बाद में तो इसको रास्ता को सुधारना जरूरी है ना। पहले पक्की था क्या? पक्की नहीं था, कच्ची ही था। तो फिर भी बने वो मोटा मोटी सही था रास्ता। मोटा मोटी रास्ता सही था वो। पहले इंटरलॉकिंग था तो कुछ सही। हाँ, कुछ सही था। इससे बहुत बेहतर था रास्ता। अभी मैं आपको आगे दिखा देना चाहता हूँ किस प्रकार से हालात है, किस प्रकार की दशाएं हैं। आगे कीचड़ और पानी लगा हुआ है। इन रास्तों पर किस प्रकार से कीचड़ लगे हुए हैं और किस स्कूल से होकर के जाना पड़ा। देखिए इस रास्ते पर कितने स्कूल है। एसबी पैरामेडिकल कॉलेज है, एसबी पैरामेडिकल कॉलेज है, और उसके बाद सनग्रेस पब्लिक स्कूल, ग्लोबल पब्लिक स्कूल, वार्ड नंबर 3 है कबीर नगर। सैकड़ों बच्चे इस रास्ते से होकर के आते जाते गुजरते हैं। जरा देखिए कीचड़ किस प्रकार से लगे हुए हैं। अब आप ही देख लीजिए, जो भी यहाँ के जिम्मेदार नेता हैं, जरा देखिए हालात किस प्रकार के कीचड़ लगे हुए हैं। आप सोच लीजिए, आप अगर इस रास्ते से गुजरना हो आपको तो कैसे गुजरेंगे? और कोई मार्ग ही नहीं है इन स्कूलों तक पहुंचने का। ये दशा, ये हालात देखिए। यही है गड्ढा मुक्त सड़कें। उत्तर प्रदेश सरकार का गृह जनपद गोरखपुर है, और गोरखपुर के नगर पंचायत पीपीगंज के वार्ड नंबर 3 की स्थिति मैं दिखा रहा हूँ। यहाँ पर ग्लोबल पब्लिक स्कूल है। देखिए ये ग्लोबल पब्लिक स्कूल है, और यहाँ पे ये स्कूल के पीछे ही जस्ट देख पा रहे कितना कीचड़ लगा हुआ है, किस प्रकार से गड्ढे हैं, गड्ढों में पानी लगा हुआ है। आना जाना दूभर हो गया, लोगों को बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। देखिए कितना कीचड़ लगा हुआ है, फिसलन भरा रास्ता है। इतनी हालात खराब है रास्तों की कि अभी तक जिम्मेदार नेताओं ने इस पर नजर नहीं डाली है। इस पे पैदल गुजरना मुश्किल है, बाइक तो यहाँ पर खड़ा कर देना पड़ा है। देखिए कैसे, क्योंकि इधर इस रास्ते से होकर के जाना बहुत मुश्किल है। इतने कीचड़ लगे हुए हैं। अब जरा देखिए इन सब की स्थिति कब बदलेगी। मेरा सवाल है इन नेताओं से कि यहाँ की स्थिति कब बदलेगी। इन स्कूलों में बच्चे तो पढ़ रहे हैं, लेकिन यहाँ तक पहुँचने के लिए उन्हें काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। सैकड़ों बच्चे इस रास्ते से गुजरते हैं। जरा देखिए एक बार आगे तो राष्ट्रीय राजमार्ग है, राष्ट्रीय राजमार्ग के बगल की स्थिति जरा दशा देख लीजिए। ऐसे पूरा लबालब पानी भरा हुआ, कीचड़ लगा हुआ है, फिसलन भरे रास्ते हैं, और अभी तक इस सड़क का, इस रोड का मरम्मत नहीं हुआ है। चाहे इंटरलॉकिंग करवाइए, चाहे आरसीसी बनवाइए, लेकिन इन समस्याओं का जल्द से निदान करवाने की कृपा करें।